अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोटेप में खुशामदीद। दोस्तों, अंटार्कटिका अजीम बरियाज़म दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ 2 एटीएम नजर आएंगी। पाकिस्तान का एक रिसर्च सेंटर कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब चीजों से ये अजीम बरियाज़म भरा पड़ा है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद यहाँ ऐसी 400 झीलें हैं जिनका पानी कभी नहीं जमता, और न ही यहाँ कोई टाइम जोन है और न ही जमीन के इस बड़े हिस्से पर किसी और मुल्क का कब्जा या हक है। ये जगह देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह किसी और ही प्लेनेट का हिस्सा है। पूरा बरियाज़म बर्फ से ढके होने की वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जगह हमेशा से ही बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। यानी उस वक्त एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे सभी बरियाज़म एक साथ आपस में जुड़े हुए थे और उस वक्त की गर्मी आज के मुकाबले में काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सुपर कॉन्टिनेंट हिस्सों में तकसीम हो गया और एक हिस्सा जिसका नाम इंडियन प्लेट था वो एशियन प्लेट से जा टकराता है। क्योंकि इंडियन प्लेट ज्यादा वजनी थी वो नीचे धंस गई और एशियन प्लेट कम वजनी होने की वजह से उस पर हिमालय और दूसरे पहाड़ी सिलसिले बन गए। पाकिस्तान में भी आप 2 प्लेटों की मिलाप को बहुत से मकामात पर देख सकते हैं। दरअसल ये तकसीम इसलिए हुआ था क्योंकि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हर वक्त हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से जलजले भी आते हैं। ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसमें काफी लंबा अरसा लग जाता है। तो इसलिए अंटार्कटिका को तकरीबन 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होने में। जब 2 माहिर अर्जियात ने यहाँ की सूखी जमीनों में खुदाई की तब उन्हें कुछ पत्तों के निशान मिले जो तकरीबन 2 करोड़ साल पुराने थे, और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कभी पौधे और दरख्त हुआ करते थे। अगर ये सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि सन 2014 में यहाँ बहुत ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के ढांचे मिले और बिल्कुल ऐसी ही लंबी खोपड़ी उससे पहले मिस्र और पेरू में भी मिली थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि माजी में अंटार्कटिका के साथ साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कोई कनेक्शन जरूर था। अंटार्कटिका को जमीन के ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह चारों तरफ से एक जैसी है, लेकिन हकीकत में यहाँ का मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर बर्फ भी मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा है। और इसे बड़े हिस्से में पाकिस्तान का एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जिसका नाम जिना रिसर्च सेंटर है, और साथ ही दोनों लोकेशंस की हाइट में भी काफी फर्क है। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी हिस्से में एक ऐसा छोटा हिस्सा है जहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और इस छोटे हिस्से को मोलियंस वैली के नाम से जाना जाता है। ये जगह हमारी जमीन से इतनी अलग है कि नासा ने इस जगह को स्पेस प्रोग्राम के लिए टेस्टिंग साइट के तौर पर मुंतखब किया है, और ये जगह आज भी वैसी ही है जो आज से 1 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। और इस मोलियंस वैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जमीन नहीं है बल्कि मार्स हो। प्लेनेट मार्स से याद आया कि सन 2002 में एक छोटे पत्थर के साइज का एक एस्ट्रॉइड इसी अंटार्कटिका आ गिरा था जो 2015 में कुछ साइंसदानों को मिला। बाद में तहकीक के बाद ये पता चला कि ये एस्ट्रॉइड और कहीं से नहीं बल्कि खुद मार्स से आया था। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 90% एस्ट्रॉइड के पत्थर जो जमीन पर मौजूद हैं वो सब हमें अंटार्कटिका से मिलते हैं। पिछले 50 सालों में 10,000 से ज्यादा एस्ट्रॉइड इसी बरियाज़म में पाए गए हैं। इसमें से कुछ एस्ट्रॉइड तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर बहुत से पुरानी चीजें भी मिलती रहती हैं और यहाँ पर बहुत से पुराने बहरी जहाज भी बर्फ के अंदर धंसे हुए नजर आते हैं। दोस्तों, पूरी अंटार्कटिका में एक ही इंसानी बस्ती है जहाँ पर एक स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और 2 एटीएम मशीनें मौजूद हैं। अंटार्कटिका में जहाँ बहुत से साइंसदान पूरी गर्मियों में यहाँ इस इलाके में तहकीक जारी रखते हैं, वही सर्दियाँ आते आते उन साइंसदानों की तादाद तकरीबन 50 के आसपास रह जाते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक ये अंटार्कटिका काम करने के लिहाज से नामुनासिब रहता है क्योंकि फरवरी खत्म होते होते इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पर एक पल भी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ चंद लोगों को ही यहाँ रोका जाता है और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तकरीबन आधे साल तक शदीद सर्दियाँ बर्दाश्त करने वाले अंटार्कटिका से दुनिया का राब्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ना ही कोई अंटार्कटिका आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। ऐसे हालात में उन लोगों पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जान सकते हैं। गर्मियाँ आने पर जिनको वापस अंटार्कटिका आना है वो तो शायद सर्दियों में अपनी ही घर बैठ कर इंतजार करते
होंगे, लेकिन जिन लोगों को यहाँ रुक कर आधा साल गुजारना हो उनके लिए ये काम सबसे मुश्किल हो जाता है। हालात खराब होने का डर और घर से दूर इस जगह पर एक दिन शायद एक साल जैसे गुजरता होगा। अगर आप तुले आफ्ताब में दिलचस्पी रखते हैं और सूरज को देखना पसंद करते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर किस्मत आपको एंटार्क्टिका ले गई तो ये मौका आपको साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही एंटार्क्टिका में सूरज को देखा जा सकता है। एंटार्क्टिका पर तुले आफ्ताब बेहद अनोखा होता है, इसीलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एंटार्क्टिका में सूरज का तुलू होना किसी त्योहार से कम नहीं। एंटार्क्टिका की जमीन के 11 फुट गहराई में एक अमरीकी साइंसदान को एक अजीबो गरीब नजर आने वाली मखलूक की हड्डियां मिली। ताज्जुब की बात यह है कि ये मखलूक दिखने में इतनी ही अजीब थी कि इसका कुछ भी आजकल के जानवरों से नहीं मिलता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी दूसरे प्लेनेट का जानवर या खलाई मखलूक था जो कि किसी तरह एंटार्क्टिका पहुंच गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हिस्टोटैब को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।